सरकार ने आपकी सुरक्षा के लिए, कंज्यूमर की सुरक्षा के लिए कुछ सरकार रूल लेकर आई है। इंडिया टीवी का आर्टिकल है और बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आया हुआ है। इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। गवर्नमेंट नोटिफाइज कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स आस्क डायरेक्ट सेलिंग फर्म्स टू कंप्लाई विथ इन 90 डेज। देखिए, आर्टिकल कह रहा है कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स निकाले हैं। किसके लिए? डायरेक्ट सेलिंग फर्म के लिए। और ये कहा है कि आप 90 दिनों के भीतर इनको अप्लाई करिए, लागू करिए। तो चलिए समझते हैं कि ये न्यूज़ है क्या। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो चलिए समझते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले इस न्यूज़ की बात करें तो हमको ये जानना पड़ेगा कि भारत में एक कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक कानून है, मतलब एक कानून है। और उसी कानून के अंतर्गत सरकार अभी नए रूल लेकर आई है। उसी 2019 वाले कानून के अंतर्गत ही सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल 2020 भी लेकर आई थी। तो अभी हम समझ लेते हैं कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या हैं और इनके लिए क्या रूल आए हैं। तो थोड़ा सा बेसिक पर नज़र डालेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज होती क्या हैं जिनके लिए ये रूल आए हैं। सामान्य तौर पर आपको पता होगा कि जब आप कोई भी गुड्स खरीदते हो, कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो उसको एक मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, मैन्युफैक्चरर फर्म होती है, वो बनाती है। उसके पश्चात उस वस्तु को होलसेलर खरीदता है, होलसेलर के पास पहुंचती है। होलसेलर के बाद ये वस्तु पहुंचती है रिटेलर के पास, और रिटेलर से कौन खरीदता है? कस्टमर खरीदता है। आपको पता है कि एक कंपनी में कोई वस्तु जैसे पार्ले जी है, तो पार्ले जी पहले मैन्युफैक्चर होगी। उसके पश्चात इस पार्ले जी को मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या फर्म से कोई होलसेलर उठाएगा, फिर होलसेलर रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर उसको कस्टमर तक पहुंचा देगा। ये सामान्य फंडा होता है किसी भी वस्तु का आप तक पहुंचने का। लेकिन इस फंडे में समस्या ये है कि अगर यहाँ पर 5 रुपए की वस्तु बनी है तो होलसेलर भी अपना मार्जिन लेगा 6 रुपए, कस्टमर भी लेगा 7 रुपए। तो 7 रुपए में आपको ये मिली। यानी अगर सोचो कि मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म है उसने 5 रुपए की इसको बेचा, तो 7 रुपए की आपको मिल रही है। अब इसमें होता क्या है कि दो नुकसान होते हैं। एक तो कंज्यूमर या कस्टमर को नुकसान होता है, दूसरा उस फर्म को भी नुकसान होता है कि इनका सामान थोड़ा सा महंगा है। अब इसी संदर्भ में कॉन्सेप्ट आया डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी, या इसी को जो इनके व्यक्ति होते हैं उनको डायरेक्ट सेलर बोलते हैं। अब ये क्या होता है? देखिए, यहाँ पर सामान मैन्युफैक्चरर हो गया। इसी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का मतलब क्या होता है कि इसी के सेलर्स जाएंगे और डायरेक्ट किससे मिलेंगे? कस्टमर से या कंज्यूमर से, और उनको अपने जो भी उनके पास जिस चीज़ को भी वो बेचने आए हैं उसके बारे में बताएंगे और उनको कोशिश करेंगे कि उस वस्तु को खरीदने के लिए मना लिया जाए। अक्सर आपने ऐसे बहुत लोगों को देखा होगा कि जो कुछ बैग में कुछ डाल कर लाते हैं और बेचने का, आपको पहले उसकी विशेषताएं बताते हैं, फिर बेचने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल वो किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या एंटिटी के डायरेक्ट सेलर ही होते हैं जो आपको किसी वस्तु के बारे में बताते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखिए, फ़ायदा ये होता है कि मान लो 5 रुपए की कोई वस्तु मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रही, तो सामान्य तौर पर, मतलब बनाती तो कम की, ये 5 की निकालती है, तो कस्टमर को 5.5 की मिल जाएगी। 30 रुपए मार्जिन हो गया ये सेलर जो ये भेजेंगे उसका। तो ये एक फ़ायदा होता है डायरेक्ट सेलिंग का। अब भारत में कुछ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एमवे का, स्मार्ट वे का। ये सारी जो कंपनीज हैं ये डायरेक्ट कस्टमर तक अपने माल को पहुंचाती हैं। जैसे आप एमवे, आप गूगल सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको पता चलेगा ये जो कंपनी है ये न्यूट्रिशनल ऑब्जेक्ट्स बनाती है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड अपनी दवाएं बनाती है, बहुत प्रकार की चीज़ें बनाती है। फिर आप समझ लो कि मेकअप से रिलेटेड बहुत सारा इनका सामान आता है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि ये लोग बनाते हैं और होलसेलर और रिटेलर इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें होता क्या है, ये लोग खुद बनाते हैं, उसके पश्चात ये डायरेक्ट कंज्यूमर तक जाते हैं, उनको अपने सामान की विशेषताएं बताते हैं और फिर उनसे उनको बेचते हैं। तो बेसिकली अक्सर
हो ही नहीं सकता। आप भारत में रह रहे हो या दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हो और आपकी मुलाकात किसी डायरेक्ट सेलर से ना हुई जो काली बैग टांग के आता है और अक्सर वो आपको एक पैकेट से सामान निकालता है, उसकी बहुत सारी विशेषताएं बताता है और बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताता है। तो सरकार को समस्या किस चीज़ से है कि ये लोग जो विशेषताएं बताते हैं वो बहुत ज़्यादा बता देते हैं कंज्यूमर को या कस्टमर को। जैसे ये लोग साबुन लेकर आते हैं और साबुन जैसे निकालते हैं और बताएंगे, किसी बुजुर्ग आदमी के पास जाएंगे, कहेंगे इस साबुन से अगर आप नहाओगे तो जवान हो जाओगे, तो बुजुर्ग आदमी खरीद लेता है। तो ये एक प्रकार की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, लेकिन ये आप धोखा दे रहे हो। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आती, क्रीम लेकर आते हैं और कि सबको क्रीम देते हैं, दिखाते हैं और नील नितिन मुकेश बनाने का सपना देकर गायब हो जाते हैं। तो ये सारी डायरेक्ट सेलिंग कम समस्याएं आ रही थी और इन्हीं समस्याओं को टैकल करने के लिए सरकार ने क्या निकाला है, सरकार ने निकाला है नए रूल। अब ये नए रूल हैं क्या, देखिए ये नए रूल क्या करते हैं कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ हैं या डायरेक्ट सेलर हैं जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ के सामान को बेचते हैं, उनके लिए कुछ ड्यूटीज़ और ऑब्लिगेशन निर्धारित किए गए हैं, उनके कुछ कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए गए हैं ताकि जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, उसका प्रोटेक्शन किया जाए। यानी सरकार के इन नए रूल्स का एकमात्र उद्देश्य है मेरा और हम सब का, आपका किसी प्रकार से इन डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज से और डायरेक्ट सेलर से रक्षा करना, क्योंकि ये बहुत अजीब अजीब चीज़ें बताकर सामान अपना बेच जाते हैं। साथ ही साथ सरकार ने, अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो एक चीज़ बोल दी है इन कंपनी से कि ये जो भी नए रूल्स हैं इनको 90 दिन के अंदर आप कंप्लाई करिए या लागू करिए। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखने योग्य है कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज या एंटिटीज़ या डायरेक्ट सेलर अपने सामान को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचते हैं, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, तो जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ अपने सामान को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचते हैं उनके लिए ये रूल नहीं है, इस बात को याद रखना। उनके लिए सरकार के 2020 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल आ चुके हैं। तो जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ या डायरेक्ट सेलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने माल को बेचते हैं तो उनके लिए पहले से रूल मौजूद है, वो उसी रूल के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट जनता से मिलकर बार्गेनिंग करते हैं वो इस नियम कानून के अंदर या रूल के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए समझते हैं कि ये रूल हैं क्या। देखिए, मुख्य उद्देश्य सरकार का एक है कि एक छाता बनाना और हमारे जो देश के भोले भाले कस्टमर हैं उनका संरक्षण करना या उनकी रक्षा करना। सबसे पहले इस रूल में जो प्रोविज़न दिया गया है वो ये कहा गया है कि जो राज्य हैं उनको एक प्रकार का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा ताकि कस्टमर की रक्षा की जा सके। यानी इसमें कुछ दायित्व तो केंद्र सरकार ने इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स में राज्यों को भी सौंपा है कि आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करो। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो गई कि इसमें कुछ दायित्व तो राज्य सरकारों पर डाला गया है कि आपके राज्य में जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ हैं या डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके जो कंडक्ट हैं उनको नियंत्रित करने का आप एक मैकेनिज्म तैयार करो ताकि वो उनको नियंत्रित किया जा सके और जो भी कंज्यूमर हैं उनका संरक्षण किया जा सके। साथ ही साथ जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ हैं जैसे एमवे हो गया, स्मार्ट वे हो गया, इनसे भी कहा गया है कि भाई साहब आप एक कोई मैकेनिज्म ऐसा तैयार करो ताकि अगर कोई नागरिक कोई शिकायत करता है तो उसका समाधान हो सके। जैसे एक कहा गया है कि ग्रीवांस ऑफिसर आप अपॉइंट करिए। अब ये ग्रीवांस ऑफिसर का मुख्य काम यही होगा कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ कंज्यूमर को सामान बेचती हैं तो अगर कंज्यूमर की कोई शिकायत आती है तो ये अधिकारी उस पर फौरन कार्यवाही करे। तो ये इसमें प्रोविज़न किया गया है कि आप एक ऑफिसर अपॉइंट करोगे। मतलब कंज्यूमर का मतलब आपने किसी को सामान बेचा, आपने क्रीम बेची, तो आपने क्रीम किसी नाम की कोई क्रीम बेच दी मान लिया। अब कंज्यूमर को आपने बताया था कि आप, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ आपको मिले होंगे वो ऐसा ही सामान बेचते हैं बहुत बढ़ा चढ़ाकर, तो इन्होंने आपको क्या बताया होगा कि इस क्रीम को आप लगाओगे तो आप जवान हो जाओगे। मान लो आपकी उम्र 60 वर्ष है तो ये लोग ऐसे ही बेचते हैं, इनकी स्ट्रेटेजी होती है कि आप इसको लगाएंगे तो आप युवाओं की जैसे आपकी स्किन हो जाएगी, वैसे ही जैसे 20 साल के युवा होते हैं। तो आप लगा के आपने देखा, आपने 10 डिब्बे घस दिए और आपको पता चला कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऊपर से दाने और छाले और निकल आए। तो फिर इसके लिए आपका जो ग्रीवांस सिस्टम है, जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ को स्थापित करना है, उसमें एक अधिकारी होगा और उस अधिकारी के पास आप क्या कर सकते हो, उस अधिकारी के पास आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे रूल्स में कही गई है वो ये है कि जो भी डायरेक्ट सेलर्स होंगे, जैसे कोई डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है, अब उसका कोई सेलर होगा जो बैग में डालकर सामान घूम रहा होगा, तो कभी कभी ये लोग कंज्यूमर को कैसे गुमराह करते हैं, कंज्यूमर के बगल में बैठते हैं। कंज्यूमर अगर चाय की दुकान पे बैठा है तो ये भी चाय की दुकान पे बैठेंगे, ऑर्डर करेंगे, अरे छोटू 2 चाय ले आना, और चाय खुद भी पियेंगे। और धीरे से कंज्यूमर से ये नहीं कहेंगे कि हम सेलर हैं, कंज्यूमर से बातों बातों में उससे बात बढ़ाते हैं, फिर उसको धीरे से बताते हैं कि मैं भी कंज्यूमर हूं, या कुछ इस ढंग से पेश करते हैं कि अरे आपको पता है, कंज्यूमर को पहले परखते हैं कि उसको सबको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, कंज्यूमर के जीवन में भी कोई दिक्कत रही होगी, तो उससे जानने का प्रयास करते हैं कि उसकी दिक्कत क्या है। मान लिया उसने बताया कि उसको कोई स्किन प्रॉब्लम है, अरे आपको स्किन प्रॉब्लम है, मुझे बहुत ज़्यादा थी, आपके तो कुछ नहीं है, तो आप ऐसा करो, एमवे कंपनी का ये एक ट्यूब आता है, इसको आप लगाओ। तो जो सामने व्यक्ति बैठा उसको पता भी नहीं चला कि ये सेलर था, और वो अपना प्रचार करके चला गया, या फिर उसने निकाला, कहा देखो मैं अभी अपने लिए ले आया हूँ, अगर आपको लेना हो ले लो, तो बेचकर चला आया। तो सरकार ने इस रूल में कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भी डायरेक्ट सेलर होगा वो इस प्रकार के किसी कंडक्ट को फॉलो नहीं करेगा कि अपने सामान को बेचने के लिए कंज्यूमर के सामने, कस्टमर के सामने खुद ही कस्टमर बन जाए। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात कही गई है। साथ ही साथ सरकार ने यह भी कहा है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ हैं, हो सकता है वो भारत की ना हो, बाहर की हो, अगर भारत में वो सेल कर रही हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि भारत में उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस हो, ताकि बेहतरीन ढंग से कार्य को संपादित किया जा सके। थोड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर भी डाली जाए, अगर उनकी फिजिकल लोकेशन भारत में बनी रहेगी तो थोड़ा सा वो ढंग से काम करने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ सरकार ने एक बहुत बेहतरीन इसमें चीज़ जोड़ी है। सरकार ने कहा है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़, यानी डायरेक्ट सेलिंग आप समझ चुके हो ना, तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ जो है वो पिरामिड स्कीम का प्रमोशन नहीं करेगी। अब आप पूछोगे कि पिरामिड स्कीम क्या है, तो याद रखना कि पिरामिड स्कीम क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिए, देखिए आप हम सबको, मुझे और आप सबको, कुछ व्यक्ति ऐसे ज़रूर मिलते हैं अपने जीवन में, जो आप कहीं बैठे होते अचानक से कोट पैंट पहन के टाई से आते हैं, और खुद आते हैं पैदल या स्प्लेंडर से, और आते हैं आपके बगल में बैठते हैं, आपको बताते हैं कि स्कीम, कहते हैं कि ऐसा करो कि आपको कुछ नहीं करना है, आप 5,000 रुपये मुझे दे दो, उसके बाद आप 2 आदमी जोड़ो, आप उनसे 5-5 हज़ार कलेक्ट करो, फिर मुझे दो तो मैं आपको कमीशन दूंगा। ऐसे ही एक प्रकार का नेटवर्क बना लेते हैं। पहले खुद एक को जोड़ेंगे, फिर उस एक से कहेंगे, पहले खुद 2 को जोड़ते हैं, फिर उन दोनों से कहते हैं कि 2-2 को आप जोड़ो, तो 4 हो गए, फिर उन चारों से कहते हैं कि 2-2 को आप जोड़ो, तो 8 हो गए। तो इस प्रकार का एक नेटवर्क बना लेते हैं। सरकार ने पाया कि इस नेटवर्क में किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री हो ही नहीं रही है। सरकार, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, आपकी सबकी भेंट हुई होगी किसी कोट पैंट टाई वाले से, जो आता है खुद साइकिल से या पैदल, और आपको मर्सिडीज या ऑडी के सपने दिखाकर चला जाता है कि ऐसे होगा तो आप इतने लोगों को जोड़ोगे तो आपको 1 करोड़ मिलेगा, 2 करोड़ मिलेगा। तो ऐसी भेंट आप सबकी हुई होगी। इसको पिरामिड स्कीम बोलते हैं। ये लोग बेसिकली ना तो कुछ बेचते हैं ना कुछ बनाते हैं, ये सिर्फ मूर्ख बनाते हैं। ये लोग आते हैं बढ़िया कोट पैंट पहन के, और आप जहाँ बैठे होगे वहाँ पर आएंगे, धीरे से आपको धीरे धीरे बात करते हो, चाय पीते हो, आपको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे, कहेंगे कि आप 2 को जोड़ो, फिर आपको पूरी ट्रिक बताएंगे कि उन 2 से कहना वो 2 को जोड़ें। तो बेसिकली एक बड़े नेटवर्क, कई आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ ने तैयार कर दिया, और उस नेटवर्क में कुछ भी ना बेचा जाता था ना खरीदा जाता था। बेसिकली इसमें केवल मनी का सर्कुलेशन हो रहा था, और अचानक से पता चलता है जो सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति था वो सबका पैसा लेके गायब। तो सरकार ने कहा है कि जो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ भारत में हैं, वो पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार की पिरामिड स्कीम नहीं चलाएंगी। पिरामिड जो मैंने बताया कि तुम 2 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, 2 को जोड़ो, एक प्रकार का नेटवर्क बन गया, और ऊपर बैठा व्यक्ति पैसा लेके गायब। तो इसी को बोलते हैं पिरामिड स्कीम। तो सरकार ने बैन लगा दिया है, कहा है कि आप किसी भी प्रकार की पिरामिड स्कीम या मनी सर्कुलेशन स्कीम नहीं चलाओगे। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज से साफ साफ कह दिया। अब बात आती है कि भारत में ये जो डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर है, इसके क्या ग्रोथ है, कितने लोगों को ये जॉब देता है। तो कहा जाता है कि भारत में लगभग 70 लाख लोगों को डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री या सेक्टर जॉब देता है, और कहा जाता है इन 70 लाख लोगों में 50% से अधिक महिलाएं हैं। इसका कारण है कि जॉब तो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी 70 लाख को देता है, महिलाओं को इसलिए ज़्यादा जॉब देता है कि अगर आपके पास पुरुष आएगा
कि भाई साहब ये क्रीम खरीद लीजिए, भाई साहब ये साबुन खरीद लीजिए, तो आप नहीं खरीदोगे, आप क्रोधित हो जाओगे। जब आपके पास कोई लड़की आएगी और आपसे कहेगी कि सर ये ऐसी ऐसी साबुन है और मैं यही साबुन लगाती थी तो मेरी स्किन देखिए आप, तो आप ध्यान से उसकी स्किन देखोगे और उसके पश्चात आप खरीद लोगे। तो यहाँ पर क्या है कि 70 लाख लोगों को रोजगार है और जिसमें से 50% से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। तो ये महिलाओं के या वुमेन एम्पावरमेंट के नज़रिए से भी देख सकते हो, बस वुमेन एम्पावरमेंट होता है और जिनको सामान बेचा जाता है उनका नुकसान हो जाता है। तो ये आज हमारी न्यूज़ रही। उम्मीद है ये न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। तो सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ के लिए नियम कानून बनाए हैं।